नए साल के साथ होती है एक नई शुरुआत और नई शुरुआत में पूरे जोश के साथ कैसे करेंगे आप अपने क्लाइंट्स का स्वागत अपने नए रेनोवेटेड सैलून में। जी हाँ, और वो भी बहुत थोड़े बजट में। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. हम आ पहुंचे हैं साल के आखिरी कुछ दिनों में, वो दिन जिनमें हम जानबूझ के ढूंढते हैं खुशियां। इसीलिए थोड़ा सा हमने भी एक्स्ट्रा करी है तैयारी। पीछे क्रिसमस ट्री और कुछ लाइटें और कुछ सांता क्लॉज जैसे मेरे कपड़े। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरे पास है मेरी फेवरेट हॉट चॉकलेट और मेरी खुद की बनाई हुई हैंडमेड चॉकलेट्स। तो मैंने तो कर ली है इस सर्दियों की तैयारी और साथ ही क्रिसमस, न्यू ईयर्स और एक नई शुरुआत की जोश भरी तैयारी। लेकिन इस तैयारी में हम अकेले कैसे हो सकते हैं, इसलिए ये एपिसोड खास है आप लोगों के लिए, ताकि आने वाले साल के लिए आप भी हो जाएं सुपर तैयार। हम लोगों ने इस साल बहुत कुछ देखा, तकलीफें देखी, चुनौतियां देखी, लेकिन वहीं 2021 से है हमें बहुत सारी उम्मीदें। हम चाहते हैं कि ये 21 में ना सिर्फ वैक्सीन आए बल्कि हमारा काम पहले जैसा बढ़िया हो जाए। लेकिन हमारे क्लाइंट्स को वापस हमारे सैलून्स में लाने के लिए करने पड़ते हैं हमें बहुत सारे जतन। तो उन्हीं जतनों में से एक होता है हमारा हर साल या हर दूसरे तीसरे साल, जैसा आपका दिल करे, अपने सराउंडिंग्स को यानी कि अपने सैलून को रेनोवेट करना, यानी उसमें नई चीज़ें लगाना या पुरानी चीज़ों को चेंज करना, कुछ एक्सटेंड करना, कुछ एडिशन करना। इन सब चीज़ों को हम रेनोवेशन या रीडेकोरेशन कह सकते हैं। हम लाए हैं आपके लिए स्मॉल बजट के, छोटे बजट के, कम खर्चे के कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसमें सारे नहीं पर दो चार लगा के भी आप बना सकते हैं अपने सैलून में एक नई अप्रोच, एक नई ऊर्जा। बजट हमारा रहेगा छोटा, तो हमने 10 ऐसे पॉइंट्स चुने हैं जो आपके लिए छोटे बजट में, थोड़े खर्चे में होंगे बहुत ज़्यादा कारगर साबित। ज्ञान की बातें शुरू करने से पहले थोड़ी सी जहमत आपको देती हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको हमारा ये क्रिसमस का सेटअप कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आया। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड में बोनस टिप में है एक धमाकेदार आइडिया जो बदल सकता है आपके क्लाइंट्स के एटीट्यूड को। अब पहुंच जाते हैं सीधा हमारे टॉपिक के पहले पड़ाव पे, जो है व्हाट। जी हाँ, क्या होता है ये सैलून मेकओवर। आप लोगों ने ब्राइड्स के मेकओवर्स तो बहुत किए होंगे, अब बारी है आपके सैलून के मेकओवर की। जब हम सैलून को रीडेकोरेट या रेनोवेट करते हैं, अंदर की चीज़ें बदलते हैं या साज सज्जा बदलते हैं या पेंट वगैरह बदलते हैं, तो उसको कहते हैं सैलून मेकओवर। अब उठता है दूसरा सवाल, जो है वाई। हम क्यों करें सैलून का मेकओवर। सबसे पहले तो सैलून को इतना वेयर एंड टेयर होता है क्योंकि इतने स्टेशंस होते हैं, स्टाफ, क्लाइंट्स, इतने लोगों का रोज आना जाना होता है, तो चीज़ों की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी अपने आप ही घट जाती है। तो जो चीज़ 5 साल चलनी होती है उसको आपको 2.5-3 साल में बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा ये भी होता है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको एक लंबे समय तक अगर आप एक ही सेटअप में बुलाएंगे तो उनको लगता है कि आपने उनको इनवाइट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए, उनके लिए सराउंडिंग्स उतनी कंफर्टेबल या उतनी इनवाइटिंग या लेटेस्ट नहीं बनाई, तो उनका मन भी एक ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा नए बने सैलून पे आ जाता है और वो वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। तो देयर इट इज़, आपका हो जाता है क्लाइंट्स के फुटफॉल में बहुत भारी नुकसान। इसके साथ आ जाते हैं हम हमारे तीसरे पड़ाव पे, और वो है हाउ। ये है सबसे अहम सवाल, इसका होगा सबसे लंबा जवाब, लेकिन हर एक पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं अपने काम की चीज मिलेगी, इसकी देते हैं हम गारंटी। पॉइंट नंबर 1, वॉलपेपर्स या पेंट जॉब। सबसे आसान काम किसी भी जगह की रेनोवेशन या डेकोरेशन में होता है पेंटिंग कराना। जी हाँ, नया पेंट करवा लिया, वाइट वॉश करवा लिया, आपको लगता है सब कुछ नया हो गया, और हो भी जाता है क्योंकि वाइट वॉश के प्रोसेस में आप सारा फर्नीचर हिलाते हैं, थोड़ी सारी सफाई अपने आप हो जाती है और कई बार आप सेटिंग को खुद ही बदल भी देते हैं। लेकिन कभी कभी व्हाइट वॉश का ऑल्टरनेट यानी कि वॉलपेपर्स का भी आप कर सकते हैं सदुपयोग।
पूरे सैलून में वॉलपेपर लगाने की जगह आप लगा सकते हैं कोई खास इंपॉर्टेंट या मेन फीचर वॉल्स पे वॉलपेपर और बाकी वॉल्स पे पेंट। सैलून्स के इंटीरियर्स में कलर का चेंज कराना या वॉलपेपर का यूज करना बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि वो आपके बाकी के इंटीरियर के सामान यानी कि फर्नीचर और मिरर्स और इन सब चीजों से मैच करता हो। पॉइंट नंबर 2, फ्लोरिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा पेंट या वॉलपेपर में भी काम नहीं करना चाहते तो सबसे आसान होता है फ्लोरिंग चेंज करना। अगर आपके पास मार्बल फ्लोरिंग है तो भाई ज़्यादा कुछ तो हो नहीं सकता, आप ऑलरेडी बेस्ट के साथ ही हैं। पर अगर मार्बल की फ्लोरिंग नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं वुडन या विनाइल फ्लोरिंग। विनाइल फ्लोरिंग सबसे सस्ता, लो बजट, बढ़िया लुक वाला सॉल्यूशन है। इसमें वुडन लुक की भी फ्लोरिंग्स आती हैं और ऑफ कोर्स बाकी सारे डिज़ाइन में तो फ्लोरिंग आती ही है। आप चाहें तो हर 2-4-5 साल में जैसे ही आपके विनाइल फ्लोरिंग में वेयर एंड टियर हो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो हुआ ना ये स्मॉल बजट बड़ा मेकओवर। पॉइंट नंबर 3 इज सीट कवर्स। आपके सैलून में यूज होती हैं हेयर ड्रेसिंग, थ्रेडिंग और हेयर कटिंग की चेयर्स, और इन चेयर्स और इवन आपके बेड्स जो होते हैं फेशियल बेड्स, इन पे होता है रेक्सीन लगा हुआ, और ये रेक्सीन वैक्स, सिजर्स, ब्लो ड्राई, कलर, डाई, इन सब चीजों से या तो फट जाता है या हो जाता है खराब। सबसे आसान होता है रेक्सीन को चेंज करना। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेक्सीन में ना जाएं तो आप 3 से 4 सालों में अपनी रेक्सीन आराम से बदल सकते हैं। और क्योंकि ये डेली का वेयर एंड टियर है तो बहुत एक्सपेंसिव रेक्सीन्स लगाना तो वैसे भी हम सजेस्ट नहीं करेंगे। तो सीट रहेगी आपकी वही, लेकिन नए रेक्सीन के साथ लुक आ जाएगी एकदम नई सीट जैसी। नंबर 4, न्यू स्टाफ यूनिफॉर्म्स। स्टाफ के लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टाफ मोटिवेटेड है तो वो क्लाइंट को अच्छे से अटेंड भी करेंगे, अपसेल भी करेंगे और आपके जो सैलून है उसका रेवेन्यू और गुडविल दोनों बढ़ाएंगे। तो स्टाफ के लिए नई यूनिफॉर्म्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आप पूरी यूनिफॉर्म्स यानी कि शर्ट, पैंट्स या जो भी आपकी यूनिफॉर्म का सेटअप है नहीं कर सकते तो एक कोट जैसी कोई चीज़ उनके लिए ज़रूर बनवा लें। एक डॉक्टर्स कोट अगर आप लें और डॉक्टर्स कोट की आप स्लीव्स हटा दें तो उस टाइप का जो कोट होता है थोड़ी सी शॉर्टर लेंथ का, वो आप अपने स्टाफ के लिए बड़े आराम से बनवा सकते हैं। आप एक अच्छा सा वॉश एंड वेयर जैसा कपड़ा जो कि बिल्कुल रंग ना छोड़ता हो, थान का थान उठा के सिलवा सकते हैं और आपके स्टाफ को दे सकते हैं, क्योंकि वॉश एंड वेयर होगा तो स्टाफ को मेंटेन करना भी आसान होगा। नंबर 5, न्यू टॉवल्स। घबराइए नहीं, मैं जानती हूँ तौलिए होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट और आपको रोज उन तौलियों को धुलवाना होता है। अभी अगर आप डिस्पोजेबल्स यूज कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट अवॉइड कर सकते हैं और डिस्पोजेबल्स में ही और फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे आपको तौलिया यूज करना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ पे डिस्पोजेबल्स के साथ पूरा काम नहीं चल पाता। तो उस केसेस में अगर आप टॉवल्स यूज करते हैं तो या तो नए टॉवल्स अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट करिए, नहीं तो जो आपके एग्जिस्टिंग टॉवल्स हैं, और ये बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है, जो आपके एग्जिस्टिंग टॉवल्स हैं उनको लोकल डायर के पास ले जाके पक्की डाई में डाई करा लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ग्रे या सलेटी जैसे टॉवल्स हैं या वो फेड होके सलेटी जैसे हो गए हैं तो उनको आपने डार्क ब्राउन में डाई करा लिया या पर्पल में डाई करा लिया या इवन ब्लैक में डाई करा लिया। एग्जिस्टिंग तौलियों को कराइए डाई और आपके हो गए तौलिए नए। हुआ ना लो बजट का सॉलिड आइडिया। नंबर 6 पे है रीनेम सर्विसेज। आपकी एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो होती हैं जिनके नाम या तो बहुत ज़्यादा लंबे या बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, उनको आप नया नेम दे दें। कई बार नए नेम से भी वो नई सर्विस बन जाती है और क्लाइंट को लगता है ये कुछ नया है, मैं यही करा के देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ओपन पोस्ट फेशियल है तो उसको आप एंटी कॉमेडोजेनिक ट्रीटमेंट कह सकते हैं। चीज़ वही है, काम भी वही करेगी, लेकिन नया नाम होने की वजह से एक नई फीलिंग आ जाती है और जब नाम ऐसा स्पेसिफिक होता है तो क्लाइंट को लगता है कि वाओ ये सही है, ये नया ट्रीटमेंट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इसी तरह आप अपनी और भी सर्विसेज को रीनेम कर सकते हैं। कभी कभी आप बॉलीवुड से भी इंस्पायर हो सकते हैं। सोचिए सोचिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। नंबर 7 पे है प्रॉपर डिस्प्ले। आपके सैलून्स में रिसेप्शन एरिया में या जो मेन आपका जो एरिया होता है जहां आप क्लाइंट्स अटेंड करते हैं वहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले का एक जगह होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो
या बड़ी हो, लेकिन होनी चाहिए। उस डिस्प्ले में आप लगाएंगे रेगुलर शैम्पूज, कंडीशनर्स या आफ्टर केयर फेशियल्स की या होम केयर, जो आपको कंपनी से आपके यहाँ होने वाले प्रोडक्ट्स या फेशियल्स के साथ होम केयर के ऑफर्स मिलते हैं। वो क्लाइंट को लगना चाहिए कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको वो घर पे मेंटेन कर सकता है। साथ ही आप उसमें लगा सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लोकली क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कभी कभी लिपस्टिक्स की कुछ रेंज रख लेते हैं लोग, कभी कभी पूरा कॉस्मेटिक ही होता है, कभी बिंदीज की रेंज होती है, या इवन क्लिप्स, हेयर क्लिप्स। आप ये चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट और आपके क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग चूज करें, लेकिन छोटा या बड़ा डिस्प्ले ज़रूर लगाएं, उससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है। नंबर 8, न्यू सर्विसेज। कभी कभी हमारी सर्विस लिस्ट में कुछ ऐसी सर्विसेज या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जो अब यूज़ नहीं होते, या जो सर्विसेज क्लाइंट्स ने लेनी बंद कर दी हैं, लेकिन हमें रेगुलरली इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन सर्विसेज की जगह उसी कैटेगरी में नई सर्विसेज को भी ऐड करना चाहिए, स्पेशली नए साल पे, क्योंकि आपको बताने को होगा क्लाइंट को कि नया फेशियल कौन सा आया है, या नया पेडिक्योर कौन सा आया है, या नया हेयर कलर कौन सा आया है, या किस ब्रांड का केराटिन नया आया है, या किस तरीके का मेकओवर, मेकअप, हेयरडू नया आया है। आपको हमेशा कम से कम साल में एक बार अपने मेन्यू में कुछ 2-4 सर्विसेज नई ऐड जरूर करनी चाहिए। नंबर 9, पोस्टर्स। आपके सैलून में आई एम श्योर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी ने पोस्टर्स लगाए होंगे, छोटे बड़े किसी ना किसी साइज में, और अगर नहीं लगाए हैं तो आपने खुद भी किसी ना किसी दीवार पे तो पोस्टर्स लगाए ही होंगे, और वो आई एम श्योर बहुत टाइम पुराने हो गए होंगे। तो जब आप अपने सैलून को बहुत ज़्यादा मेकओवर्स नहीं दे सकते, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने सैलून को ना पेंट करा सकते हैं, ना वॉलपेपर्स डाल सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें आप नहीं कर सकते या थोड़ा भी खर्चा नहीं करना चाहते, तो 500 रुपये के अंदर अंदर आपको अच्छे पोस्टर्स मिल जाएंगे, या तो आपकी लोकल मार्केट में जहां नॉर्मली पोस्टर्स मिलते हैं, या फिर आप गूगल से इमेजेस लेके पास वाले डिजिटल प्रिंटर से प्रिंट करा के भी लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपकी फेशियल और हेयर कंपनीज के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उनसे कहेंगे तो वो भी आपको पोस्टर्स आपके सैलून के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग साइज करके बनवा देंगे। पोस्टर्स बदल देने से भी आपके सैलून में आ जाएगा थोड़ा सा नयापन। नंबर 10 पे जो पॉइंट है उसके बारे में आप लोग मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को पक्का यकीन है कि आप में से कई लोगों ने ये नंबर 10 वाला पॉइंट कई सालों से नहीं किया होगा। तो नंबर 10 पे है न्यू बोर्ड। जी हाँ, आपके सैलून के बाहर जो आपके नाम का या आपके सैलून के नाम का जो डिस्प्ले बोर्ड है वो आपने आखिरी दफ़े कब बदला था, कब नया किया था, कब साफ करवाया था, कब उसकी लाइटें ठीक कराई थी, बताइए। क्यों लगा ना थोड़ा सा झटका। ये जो आपका बाहर का बोर्ड होता है ये होता है आपकी सबसे पहली पहचान, योर फर्स्ट इम्प्रेशन। इस बोर्ड को देख के ही क्लाइंट आपके सैलून में रखेगा पाँव। इसको अगर आपने अपने रेगुलर सैलून की तरह मेंटेन नहीं किया तो फिर सैलून मेंटेन करने का फ़ायदा भी उतना नहीं होगा। तो जल्दी से सबसे पहले अगर लिस्ट में से कुछ और भी नहीं करना तो करिए आप ये वाला पॉइंट और बदलिए अपना बोर्ड। बोर्ड बदलने से ही बहुत सारे चेंजेस आपको क्लाइंट के एटीट्यूड में भी दिखेंगे, फुटफॉल में भी दिखेंगे, और आपके खुद के काम के प्रति बदलते हुए विचारों में भी दिखेंगे। उम्मीद है कि इन 10 पॉइंट्स में आपको कोई ना कोई अपने सैलून के मुताबिक भी गाइडेंस मिली और आप भी अपने सैलून में कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे कि आपको नए साल में एक नई उम्मीद, नई उमंग और नया जोश मिले। लेकिन हमेशा की तरह मैं जानती हूँ आप इंतजार कर रहे हैं मेरे बोनस टिप का। बोनस टिप में मैं आपको दूंगी 2 नए आइडियाज, एक बहुत सस्ता और एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेकिन बहुत ज्यादा कामगर। पहला बोनस टिप है वॉल आर्ट। वॉल आर्ट पहले हमारे यहाँ नहीं होता था, लेकिन जब से ये ई शॉपिंग और ई कॉमर्स, अमेजोन वगैरह आए हैं तब से ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। तो वॉल आर्ट में आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, मैं पर्सनली अमेजोन प्रेफर करती हूँ, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ से खरीदें।
आपको मिल जाएंगे इस तरह के कुछ अलग अलग टाइप के वॉल आर्ट्स। उनको आप मंगा के अपने मेन वॉल पे या फीचर वॉल पे लगा के अपने पैटर्न के हिसाब से या जो आर्ट है उसके हिसाब से लगा दे और आपकी दीवार जो पहले प्लेन थी वो हो जाती है खूबसूरत और नई। दूसरा बोनस टिप, और यकीन मानिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, होती है टी एंड कॉफी वेंडिंग मशीन, कुछ इस तरह की, जहां पे आपको मिलती है वो रेडी मिक्स चाय और कॉफी। ये मशीन लगा देने से ही आपको आपके क्लाइंट्स में फ़र्क दिखने लगेगा। आप जब अपने क्लाइंट्स को चाय या कॉफ़ी ऑफर करेंगे तो आप फ़र्क देखेंगे। आई एम श्योर आप में से कई लोग ऑलरेडी वो किचन में जाके गैस पे पत्ती उबाल के चाय और कॉफ़ी बनाते हैं, पर उसके लिए एक व्यक्ति को हर समय इसी काम पे होना होता है और दूसरा कई सारी चीज़ों का खर्चा भी होता है और समय का सदुपयोग भी नहीं हो पाता। और कभी कड़क, कभी गरम, कभी नरम, ऐसी अलग अलग टेस्ट वाली चाय मिलती है या कॉफ़ी मिलती है। पर जब आप एक मशीन की कॉफ़ी और चाय, और उसमें कई सारे फ्लेवर्स आते हैं, कोई इलायची वाला, कोई बिना इलायची का, आप एक बेसिक नॉर्मल फ्लेवर चाय का और एक बेसिक नॉर्मल फ्लेवर कॉफ़ी का ले और अपने सैलून में एक छोटी सी 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन की वेंडिंग मशीन लगाएं। आप खुद ही नोट करेंगे कि आपके क्लाइंट्स आपके पास सर्विस इसलिए कराने आते हैं क्योंकि उनको आपके मशीन की कॉफ़ी पसंद है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे इस एपिसोड से आपको होगा कुछ फ़ायदा और आप बना पाएंगे अपने सैलून को थोड़ा सा नया और थोड़ा सा बदला हुआ इस नए साल में, एक नई शुरुआत, एक नए जोश के साथ। इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाज़त लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।